आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें जो लेडी है उनका नाम है वेरा वेंग, जो कि अमेरिका में फैशन डिजाइनर का काम करती है। इनकी तस्वीर देखिए, आपको ये 25 से 30 साल की यंग लेडी लगेगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई 25 से 30 साल की नहीं बल्कि 72 साल की है। और यह एक उदाहरण है कि आप अगर अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं तो आपकी उम्र कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, आप यंग लग सकते। मुकेश अंबानी इंडिया के साथ साथ एशिया के भी सबसे अमीर आदमी। इनके पिताजी ने पेट्रोल पंप में काम करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिसके बाद इनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने कंपनी संभाली और आज ये बहुत ज़्यादा ही अमीर है। लेकिन इसके पीछे इनके मेहनत के साथ साथ इनके बिजनेस माइंड का भी हाथ था। और इनके बिजनेस माइंड कितना शार्प है आप इस बात से समझ सकते हैं। जब बच्चे बचपन में गुब्बारे खरीदते हैं तो उनके साथ खेलते हैं और कुछ समय बाद उसे फोड़ देते हैं या हवा में छोड़ देते। लेकिन जब अनंत अंबानी सिर्फ 6 साल के थे तो उन्होंने 2 रुपए के गुब्बारे को लेकर उसमें हवा भरी, जो कि बिल्कुल फ्री था, और उसे 15 रुपए में बेचा था। यानी कि 2 रुपए के गुब्बारे से उन्होंने 15 रुपए कमाए थे। अब आप इसी बात से इनके बिजनेस माइंड का आइडिया लगा सकते हो। आप और मैं, हम बहुत से लोग ट्रेनों में, बसों में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं और इनमें से बहुत से लोग पान मसाला खाते हैं, जिन्हें वो ट्रेनों में या कहीं भी थूक देते हैं। ये आपको एक सामान्य प्रक्रिया लग रही होगी कि जो लोग खाते हैं वो तो थूकेंगे ही, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बस इसी वजह से हमारे देश को ये या कहीं की रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए का चपत लगती है और जो पानी वेस्ट होता है वो अलग से। आपने कभी न कभी तो गूगल मैप का उपयोग किया ही होगा और आपने सोचा होगा कि हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है और गूगल मैप की क्वालिटी इतनी खराब, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे का कारण है आपकी प्राइवेसी। भारत सरकार जरूरी स्थानों की प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहती है, जिसके कारण यहाँ किसी भी मैप कंपनी या सैटेलाइट कंपनी को पूरी तरह से साफ पिक्चर दिखलाने से मना कर दिया है। आपने अपने स्कूल लाइफ में या कहीं भी राष्ट्रगान तो गाया ही होगा और उसके रचयिता के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन क्या आपने सर रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में राष्ट्रगान सुना है? नहीं सुना तो हम आपको सुनाते हैं। जय हे भारत। अभी अभी आपने एक रेयर चीज जरूर सुनी है। अभी दुनिया ने बहुत ही भयानक महामारी देखी जिसने लोगों का जीवन ही बदल दिया। लोग पैदल ही चले जा रहे थे, स्टूडेंट के पेपर ऑनलाइन आयोजित किए गए और अभी पिछले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ सरकार ने महामारी को देखते हुए सारे विश्वविद्यालय के पेपर ऑनलाइन का आदेश निकाला। ये भी ठीक है, महामारी के कारण पेपर ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश जिसने अपने इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से सभी एग्जाम ही कैंसिल कर दिए। दरअसल यह देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसके यहाँ इकोनॉमिक्स क्राइसिस के कारण पेपर की कमी हो गई और पेपर छापने के लिए पैसे ही नहीं थे, जिसके कारण यहाँ के सभी पेपर कैंसिल कर दिए गए। कहते हैं कि अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो तो वह किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी ही कठिनाई में क्यों न हो, अपना लक्ष्य पा ही ले। ऐसा ही उदाहरण हमें बिहार में देखने को मिला। इनसे मिलिए, ये है सूरज, जो कि बिहार के एक हत्या के मामले में जेल में बंद है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि आज ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एक हत्या के दोषी से क्या प्रेरणा मिलेगी, लेकिन आप गलत है। दरअसल इन्होंने IIT JEM के ऑल इंडिया रैंकिंग में 54 रैंक हासिल किया है, वो भी जेल में रहते हुए। सलाम है इनके जज्बे और फोकस को, और शायद इसी कारण बिहार से ज्यादातर IAS और IPS ऑफिसर निकलते हैं। अक्सर हम दोस्तों के साथ मजाक करते हैं और मजाक कई बार हम उनके परिवार को लेकर या निजी जिंदगी को लेकर कमेंट कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार बुरा भी लग जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें मशहूर एक्टर विल स्मिथ, जिन्होंने अभी ताजा ऑस्कर जीता है, उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर किया गया मजाक इतना बुरा लगा कि उन्होंने प्रेजेंटर कैरिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगली बार आप भी ध्यान रखें कि आप मजाक में किसी का दिल न दुखाएं। और इस घटना के बाद विल स्मिथ को 10 सालों के लिए ऑस्कर ने बैन कर दिया है। टाटा नैनो, जिसे लोग लखटकिया कार के नाम से भी जानते हैं, यह दुनिया का सबसे सस्ती कार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कार उस समय दुनिया की सबसे महंगी कार भी थी? जी हाँ, आज टाटा नैनो लगभग बाजार से पूरी तरह से गायब हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि एक लखटकिया कार उस समय की सबसे महंगी कार कैसे बनी।
दरअसल जब नैनो कार आई तो लोग इसे सस्ती कार बोल रहे थे, जिसके कारण इसकी गलत मार्केटिंग भी हो रही थी। तब टाटा ने दिमाग लगाया और इसे बचाने के लिए लगभग 80 किलो गोल्ड और 15 किलो चांदी से नैनो का गोल्ड वर्जन निकाला था, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए थी, जिसके कारण यह उस समय की सबसे महंगी कार भी थी। और यह केवल उस समय के लिए था। सांप, जिसे देखते ही हमारा पसीना छूट जाता है, जिसमें से बहुत से सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते, जबकि बहुत ही कम सांप जहरीले होते हैं, जिसके काटने से सही समय में इलाज न मिलने के कारण मौत हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब जहर हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता होगा? और क्या कभी आपने उस प्रक्रिया को देखा है? नहीं तो चलिए देखते हैं। दरअसल जब जहर हमारे शरीर में जाता है तो हमारा खून लिक्विड के रूप में होता है, वह धीरे धीरे सॉलिड के रूप में बदलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे दिल और बाकी के बॉडी पार्ट्स में खून अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हो पाता और हमारी मृत्यु हो जाती है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में साइनोसिलिका नाम की एक रेयर बीमारी भी है, जिसमें आपको किसी और चीज से नहीं बल्कि आपके अपने शराब या बियर की बोतल खाली होने से डर लगता है। पहले के जमाने में जो यातायात के साधन थे उसके लिए बैल, घोड़ों और गधों का इस्तेमाल करते थे, और आज 4 प्रकार से यातायात के साधन हैं। आप हवाई जहाज, पानी के जहाज, रोड से या ट्रेन से कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन अब 5वां साधन आ रहा है, हाइपरलूप। इसकी मिनिमम स्पीड है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब हाइपरलूप को समझते हैं। दरअसल किसी भी यातायात को चलने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, और दूसरा एयर यानी कि वायु। लेकिन हाइपरलूप में ऐसा नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा कैसे? जब किसी भी चीज में घर्षण और हवा होगा ही नहीं तो वह चलेगा कैसे? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हाइपरलूप चुंबक के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जब हम चुंबक के साउथ व नॉर्थ भाग को पास लाते हैं तो वह एक दूसरे से पूरी तरह से चिपक जाते हैं। वही जब हम चुंबक के साउथ या नॉर्थ भाग को पास लाते हैं तो वह एक दूसरे को फेंक देते हैं, वो चिपकते ही नहीं। इसी के तर्ज पर होगा हाइपरलूप। और अगर आप हाइपरलूप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।